नमस्कृताय मित्रों, नमस्कृताय। आज हम अपनी नई क्लास में जो शब्द रूप लेके आ रहे हैं वो शब्द रूप होंगे इकारांत। हमने अपनी पिछली वाली क्लास में जो शब्द रूप लिए हैं, जो हमने संज्ञा शब्द पढ़े हैं, वो था अकारांत। अब संज्ञा शब्द क्या होते हैं, इनकी परिभाषा हमने पिछली क्लास में दी थी कि वे कोई भी नाम हो, चाहे वो के व्यक्ति का नाम हो, चाहे स्थान का नाम हो, चाहे वस्तु का नाम हो, जाति का नाम हो, अर्थात हम कह सकते हैं कि कोई भी नाम हो वो संज्ञा कहलाता है। अब इसमें हम ये नहीं बताएंगे कि व्यक्ति का नाम है, एक वस्तु का नाम है, एक जाति का नाम है, चाहे नाम कोई भी हो वो संज्ञा कहलाता है। अब इसमें ये हम बार बार बताते हैं कि व्यक्ति का, वस्तु का या जाति का, भाई पेड़ पौधे हो, चाहे जानवर हो, चाहे प्राणी हो, चाहे इंसान हो, चाहे जगह हो, कोई भी हो, कहीं का भी नाम हो, उसका नाम होना चाहिए, उसी नाम को हम संज्ञा कहते हैं। अगर किसी का कुछ नाम है तो वो नाम क्या कहलाएगा, संज्ञा कहलाएगा। जैसे हम आगे जाएंगे, कुछ दूर पे जाते हैं तो जयपुर आ गया, कुछ दूर और जाते हैं तो मान लो दिल्ली आ गया, पंजाब आ गया, राजस्थान आ गया, तो ये जो जगह का नाम है ये भी संज्ञा कहलाता है। गाय आ गई, भैंस आ गई, बकरी आ गई, कुछ भी आ, वो हिरण आ गया, शेर आ गया, तो वो भी संज्ञा है। कमल है, मगन है, छगन है, रतन है, श्याम है, बालक है, छात्र है, ये भी संज्ञा है। तो हम ये मान सकते हैं कि चाहे नाम कोई भी हो वो संज्ञा कहलाता है। और इन संज्ञा शब्दों में हमने सबसे जो पहला जो शब्द पढ़ा है वो था अकारांत। और ये भी हमने पढ़ लिया कि अकारांत शब्द क्या होते हैं। हमने पढ़ा कि अकारांत शब्द वो शब्द होते हैं जिनके अंतिम वर्ण में से ए की मात्रा निकल कर के आती है या ए स्वर निकल के आता है, वो अकारांत होता है। और जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग भी कहते हैं, और जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध नहीं होता है, स्त्री जाति का बोध नहीं होता है, वो स्त्रीलिंग भी होता है। और ऐसे शब्द भी हैं जो हमने पढ़े हैं, आकारांत पढ़े हमने पिछली क्लास में। तो उस क्लास के अंदर हमने ये पढ़ा कि आकारांत शब्द स्त्रीलिंग होता है। आकारांत शब्द स्त्रीलिंग क्यों हो रहा था वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर आकारांत शब्द के पहली बात तो अंतिम जो वर्ण था उसमें से आ की ध्वनि आ रही थी, और जब अंतिम वर्ण में आ की ध्वनि आ गई तो वह शब्द आकारांत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से वो आकारांत हो गया, लेकिन उस शब्द से हमें स्त्री जाति का बोध होता है। अगर हमें किसी शब्द से स्त्री जाति का बोध हो रहा है तो वो आकारांत कहलाएगा, स्त्रीलिंग कहलाएगा। आकारांत तो इसलिए कहलाएगा क्योंकि अंतिम वर्ण में आ गया, तो आकारांत तो निश्चित से आकारांत हो गया होगा। अब उस शब्द को हमें पहचानने पर, जानने पर स्त्री जाति का बोध हो रहा है, इसलिए वो स्त्रीलिंग है। और हमने राम शब्द पढ़ा, तो राम के अंत के अंदर जो मैं था, उस मैं में से अंत जो खत्म हुआ था, उसका शब्द खत्म हुआ था, वहाँ पर ए आ रहा था। अर्थात हम कह सकते हैं कि उसके अंतिम वर्ण में ए की मात्रा प्रकट हुई या ध्वनि प्रकट हुई, इसलिए वो अकारांत था। फल शब्द है तो फल के अंत में भी ल है, और ल में से कौन निकलता, ए निकलता, तो वो भी अकारांत है। राम चीज अलग है, अकारांत है, फल भी चीज अलग है, वो भी अकारांत है। अब इनमें अलगता क्या हुई, इन दोनों में पृथकता या अलगाव ये हुआ कि राम से पुरुष जाति का बोध होता है, इसलिए राम पुल्लिंग हो गया। और फल शब्द चूंकि है तो अकारांत है, लेकिन फल शब्द पुल्लिंग नहीं है, फल शब्द को नपुंसकलिंग रूपों में गिना गया है। और नपुंसकलिंग लिंगों के लगभग मैंने 50 शब्द पिछली क्लास में डाले थे जो हमें याद कर लेने हैं। उन शब्दों को हमें कम से कम 5-6 बार, 10 बार मान लीजिए, 15 बार मान लो, उन शब्दों को हमें याद कर लेना कि ये शब्द तो नपुंसकलिंग होते ही होते हैं। इनके अलावा और भी खूब शब्द नपुंसकलिंग, लेकिन जो बार बार हमारी पाठ्य पुस्तक में हमारे बार बार जो सामने जो शब्द आते हैं वो लगभग सब हमने उसमें ले लिए थे। अब आज का जो टॉपिक होगा वो होगा इकारांत। तो जिस प्रकार से अकारांत वो हो रहा था कि अंत में ए आ रहा था, आकारांत वो हो रहा था कि जिसके अंत में आ रहा था, इसी प्रकार से इकारांत शब्द वो होंगे जिस शब्द के या जिन शब्दों के अंत में ई की ध्वनि प्रकट होती है या ई की मात्रा आती है, वही इकारांत है। क्लियर हो गया ये। अब अगर पूछा जाए कि इकारांत क्या होता है, तो हमें परिभाषा ये बतानी है कि वे शब्द जिनके अंतिम वर्ण में से, जिनके अंतिम जो जहाँ अंत हो रहा है उस शब्द का, वहाँ पर अगर ई की मात्रा प्रकट होती है। अब इकारांत भी दो प्रकार के हो गए, इकारांत ह्रस्व भी होता है और इकारांत दीर्घ भी होता है। हम अभी इकारांत ह्रस्व की बात कर रहे हैं। ह्रस्व का मतलब होता है छोटा ई। तो जहाँ पर अंतिम वर्ण में से ई छोटा निकल रहा है, ई ह्रस्व निकल रहा है, वो इकारांत ह्रस्व कहलाता है। और जो इकारांत से पुरुष जाति का बोध होता है वो इकारांत पुल्लिंग भी कहलाएगा, क्योंकि इकारांत दोनों प्रकार के हैं। यहाँ पर इकारांत स्त्रीलिंग भी होता है, इकारांत पुल्लिंग भी होता है, इकारांत नपुंसकलिंग भी होता है। हम पहले इकारांत पुल्लिंग की बात करते हैं।
तो इकारांत पुल्लिंग वे शब्द जिनके अंत में किसकी मात्रा आएगी, ई की मात्रा आएगी। अब ई ह्रस्व हो गया, दीर्घ होगा। अगर इकारांत ह्रस्व है तो अंत का जो वर्ण भी ह्रस्व ही होगा, और अगर इकारांत दीर्घ होगा तो उसका जो ह्रस्व ई आएगा वो भी, दीर्घ जो ई आएगा वो भी क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि इकारांत दीर्घ है यहाँ पर तो ई बड़ा आने वाला है, और इकारांत ह्रस्व है तो ई छोटा आने वाला है। और पुरुष जाति का बोध होता है तो पुल्लिंग होगा, और स्त्री जाति का बोध होगा तो स्त्रीलिंग होगा। जैसे कवि शब्द हमने लिया तो कवि पुल्लिंग है, और कवि पुल्लिंग तो है ही है, और कवि के अंत में जो वी आ रहा है, और वी भी कौन सा है, ह्रस्व वी है, तो ह्रस्व वी होगा। अरे हम कवि शब्द लिखेंगे तो कवि जो हम लिख रहे हैं ये कवि है। अब कवि के अंदर जो वी है वो वी कौन सा है, ह्रस्व। ह्रस्व का मतलब छोटा, तो इनमें से जो अंतिम वर्ण निकलेगा वो क्या निकलेगा, ई। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे इकारांत। इसे हम क्या बोलेंगे, इकारांत, ये इकारांत कहेंगे। अब चूंकि कवि पुल्लिंग शब्द है, कवि शब्द क्या है, कवि पुल्लिंग है, इसलिए हम इसको कहेंगे पुल्लिंग। इसलिए हम क्या कहेंगे इसको, पुल्लिंग। और पुल्लिंग क्यों कहेंगे, क्योंकि कवि से हमें पुरुष जाति का बोध होता है, इसलिए पुल्लिंग तो हो गया। और कवि का जो अंतिम वर्ण था वो कौन निकल के आ गया, ई, इसलिए कवि को हम इकारांत भी कहते हैं। अब कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि इकारांत क्या होता है, क्योंकि हर शब्द के अंदर हमने उस शब्द की परिभाषा बताई है। अब लगभग परिभाषाएं आपके सब समझ में आ चुकी कि इकारांत क्या होता है, उकारांत क्या होता है। तो इस कवि से मालूम पड़ गया कि कवि इकारांत है और कवि पुल्लिंग भी है। आज हम इकारांत का पहला रूप पुल्लिंग में ये लेंगे, कवि शब्द। अब कवि शब्द के समान और खूब शब्द होते हैं, लेकिन पहले हम कवि से चलते हैं, कवि बनाएंगे। वैसे हरि भी बना सकते थे, हरि बना सकते हैं, तो हरि हम हरि ले लेते। चलो आज पहले इकारांत ले रहे हैं हम शब्द कौन सा ले रहे हैं, इकारांत। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर शब्द कौन सा ले रहे हैं हम शब्द ले रहे हैं इकारांत। और इकारांत में भी कौन सा ले रहे हैं, इकारांत के अंदर ले रहे हैं हम पुल्लिंग शब्द। इकारांत में शब्द कौन सा लिया जा रहा है, इकारांत के अंदर पुल्लिंग। और पुल्लिंग में हम शब्द कौन सा ले रहे हैं आज, हरि। कौन सा ले रहे हैं, हरि शब्द। अब हरि शब्द भी 3 वचन, पहला वचन कौन सा आ गया, पहला हम ले रहे हैं एक वचन, और दूसरे वचन में कौन आ गया, दूसरे में आ गया द्विवचन। और जो 2 से अधिक होता है उसे हम कहते हैं क्या, बहुवचन कहते हैं। जिस संख्या से हमें केवल एक ही संख्या का बोध होता है, एक ही परिमाण का बोध होता है, वो एक वचन हो गया। और जहाँ पर जिस समूह में हमें 2 की संख्याओं का बोध होता है या 2 के परिमाण का बोध होता है वो द्विवचन कहलाता है। और 2 से अगर अधिक की संख्या का बोध हो, अब उसमें चाहे 3 भी आ सकता है, उसमें चाहे 30 भी आ सकता है, उसमें चाहे 3000 भी आ सकता है, अनंत हो, लेकिन 2 से ज़्यादा हो, वही क्या है, बहुवचन है। इसी प्रकार विभक्तियाँ अगर हम लेते हैं तो विभक्तियाँ भी कितनी हैं, विभक्तियाँ केवल 7 होती है, ध्यान रखना। में प्रथमा के बाद हमने कौन सी विभक्ति ले ली, यहाँ पर द्वितीया ले ली। और द्वितीया के बाद विभक्ति आने वाली कौन सी है, तृतीया। तृतीया के बाद कौन सी ली हमने, चतुर्थी। चतुर्थी के बाद ले ली हमने पंचमी, और पंचमी के बाद ले ली मैंने षष्ठी, और षष्ठी के बाद ली है हमने कौन सी, सप्तमी। और सप्तमी के बाद जो लिया वो है संबोधन। सप्तमी के बाद में क्या गया है, संबोधन आ गया। अब हम शब्द कौन सा ले रहे हैं, हरि। अब ध्यान रखना कि हरि इकारांत हम एक शब्द याद कर रहे हैं, या हरि इकारांत हम एक शब्द बना रहे हैं। यह हरि शब्द हमें इस संसार के जितने भी इकारांत शब्द हैं वो शब्द देख के जाने वाला है। अब ये नहीं कह सकते कि इकारांत शब्द केवल 10 हैं, 15 है, 20 हैं, हो सकते हैं 1000 हो सकते हैं 5000 हो, क्योंकि शब्दों की निश्चित संख्या नहीं होती है, शब्दों की निश्चित लिमिट नहीं होती है, शब्द असीम होते हैं, उनकी कोई सीमा नहीं होती है। तो जितने इकारांत शब्द हैं और पुल्लिंग हैं वो सब किससे बनेंगे, हरि से बनेंगे। क्लियर है, इसलिए ध्यान रखना है हरि शब्द हमें बनाना आना चाहिए, इसको हमें याद नहीं करना है, बनाना आना चाहिए। बनाना भी आना चाहिए कि हरि से हम कवि बनाते हैं, कवि कैसे बनाएंगे, या हरि से हम रवि बना रहे हैं हरि से, तो रवि कैसे बनाएंगे। हरि के और भी खूब सारे शब्द हैं जो हमारे सामने आएंगे। तो पहला हम बना रहे हैं हरि। अब हरि शब्द बनाएंगे तो हरि का एक वचन देख लीजिए, क्या लिया हमने, हरि लिया है, छोटा है, छोटा ही है, विसर्ग लगाया। याद करने का तरीका यही होगा। हरि की दूसरी विभक्ति अगर हम लेते हैं तो क्या आएगा, हरिम। हरि की अगर हम द्वितीय विभक्ति लेते हैं तो क्या आएगा, हरिम। हरि में तीसरी ले लो। अब चूंकि हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि हरि में रह आ रहा है, इसलिए न के स्थान पर क्या हो रहा है, णा। हरि की चतुर्थी विभक्ति में देखो क्या आ रहा है, हरि। यहाँ पर री की मात्रा कैंसिल हो चुकी है, यह लग गया है। इन सब में री की मात्रा सब में आ रही, तो री की मात्रा एज इट इज लगेगी 3 में। हरि है,
हरीम हरिणा। यहाँ री की मात्रा कैंसिल होगी और री की मात्रा के बाद में क्या लग गया, ये लगा है, ध्यान रखना। इकारांत शब्द इसलिए ये लगा है, अगर उकारांत होता तो फिर यहाँ पर वह लगता, ये लग रहा है। अब हरी शब्द की अगर हम पंचमी विभक्ति की बात करें तो क्या रहा है, री की जगह क्या हो गया, रो है हो गया, हरो है। षष्ठी में बिल्कुल सेम यही प्रक्रिया चलेगी, क्या होगा, हरो है। और सप्तमी में मात्रा हो जाएगी डबल, हरऊ। और संबोधन में आएगा हे हरे, संबोधन में क्या आएगा, हे हरे। अब देखिए आप, हरि है, हरिम हरिणा हरिये, हरो है, हरऊ, हे हरे। ये हरि शब्द के पूरे एक वचन है। इसी प्रकार अगर हम कवि शब्द के बनाना चाहें तो कवि से यहाँ क्या बनेगा, कवि है बनेगा, मात्रा छोटी है, ध्यान रखना। फिर कवि से द्वितीय में क्या बन गया, कविम बन गया। तृतीय में क्या बन रहा है, कवि ना। यहाँ पर ना नहीं रहेगा, न बनेगा, कवि ना रहेगा, क्योंकि कवि के अंदर र न तो र आ रहा है, न षटकोण वाला से आ रहा है, तो हरिणा हो गया। यहाँ पर कवि में बन गया कै वह, यहाँ री की जगह वह हो गया था और ये बन गया कवये, ये बन गया कवो है, मात्रा सिंगल है, विसर्ग है, कवो है, मात्रा सिंगल और विसर्ग, यहाँ मात्रा डबल हो गई, लेकिन विसर्ग नहीं, ध्यान रखना हमें, कवो। और ये हो गया हे कवे, यहाँ विसर्ग नहीं है, हे कवे। ये कवि शब्द के पूरे एक, रवि शब्द के पूरे एक वचन, कवि शब्द के पूरे एक वचन हरि से बनेंगे। जितने भी इकारांत शब्द हैं, जितने भी इकारांत शब्द हैं जो पुल्लिंग में आने वाले हैं, जितने भी इकारांत शब्द हैं जो पुल्लिंग में आने वाले हैं वो इसी हरि के समान बनेंगे, अगर हर्षव है तो, अगर हर्षव है तो। अब इनकी एक खास बात और बता दूं कि हरि शब्द जो इकारांत हम हर्षव ले रहे हैं, इसके अंदर 5 जगह हमेशा बड़ी मात्राएं आती है। 5 जगह जो ई आएगा वो क्या आएगा, दीर्घ आएगा। इसी प्रकार उकारांत शब्द हम याद करते हैं, हर्षव उकारांत, तो वहाँ पर भी 5 जगह जो ऊ आएगा, जो ऊ की मात्रा आएगी वो दीर्घ वाली आएगी। हमें ये ध्यान रखना है कि 5 जगह कहाँ कहाँ पर दीर्घ आता है। हरि शब्द का हम द्विवचन लेते हैं तो यहाँ देखो, पहला हो गया हरि, बड़ी होगी मात्रा, यहाँ पर भी हो गया हरि, दोनों दीर्घ आ गए। तृतीया में हरिभ्याम, क्या आ गया, तृतीया में आ गया हरिभ्याम। चतुर्थी में भी ले लो, बिल्कुल सेम प्रक्रिया होगी, हरिभ्याम। और पंचमी में हमने क्या लिया है, वापस से हरिभ्याम। और षष्ठी में ध्यान रखना, नहीं षष्ठी में है तो बिल्कुल है कि आएगा, लेकिन जो री की मात्रा थी वो आधा रे बन जाएगा, अर्थात अगर री की मात्रा कवि में होगी तो वो वह आधा बन जाएगा। ध्यान रखना हमें ये चीज़। तो हरि के अंदर हमने रे बना दिया आधा और आगे लगा दिया मैंने यो है। अब जो रे था वो यहाँ आ गया, अगर कवि के अंदर वह आधा बनेगा तो वो नीचे रहेगा, ऊपर नहीं जाएगा, ध्यान रखना हमें। चूंकि यहाँ पर रे था इसलिए रे ऊपर चला गया, हरियो है। बिल्कुल सेम प्रक्रिया यही रहेगी। सप्तमी में भी क्या बनेगा, ये बनेगा हरियो, वापस री ऊपर, रे ऊपर जा रहा है, और यहाँ बन गया हे, जो यहाँ पर आया हुआ है हे हरि। ये लो जी, ये हो गए इनके द्विवचन। अब मान लो हमने कवि शब्द बनाया तो कवि के अंदर यहाँ पर क्या आने वाला है, कवि, यहाँ पर भी क्या आएगा, कवि, यहाँ पर कविभ्याम, यहाँ पर भी कविभ्याम, यहाँ पर भी कविभ्याम आने वाला है। यहाँ पर जो कै था वो कै रहेगा, लेकिन वी के स्थान पर क्या हो जाएगा, वह आधा हो जाएगा, और वह आधा रहेगा बीच में, पल पीछे लग जाएगा, यो है, ये रहने लगेगा। ये रे कहाँ से आया, रे आया हरि वाले, जो हरि शब्द था इसके री का जो उठ के आया वो रे आधा है, लेकिन कवि के अंदर उठ के कौन आएगा, वह आधा। मुनि शब्द, जब मुनि पढ़ेंगे मुनि, तो मुनि में आधा क्या होगा, न आधा होगा, जिसमें ई की मात्रा लगाई हुई है वो आधा होगा। समझ रहे हम, जहां पर ई की मात्रा लगाई हुई है उसे में आधा करना है, उसे में हर्षव करना है, ये ध्यान रखना है हमें, केवल छोटा करना है, आधा करना है, व्यंजन के रूप में करना है। हरि, हरियो है, और ये हो गया हे हरि। यहाँ पर तो 3 जगह बड़ी आ गई, 1 जगह, 2 जगह और 3 जगह, ध्यान रखना है। अब 2 जगह और आएगी। अब हम चलते हैं इसके बहुवचन में चलते हैं, तो बहुवचन में क्या होगा, री का हो गया रे और आगे लग गया ये है, हर ये है। अब यहाँ पर देखो क्या परिवर्तन हो रहा है, री कौन सा आ गया, बड़ा। अब चूंकि ये बहुवचन है इसलिए क्या लग रहा है, न, हरि न हेलन, तो ध्यान रखना यहाँ पर न की जगह न कभी नहीं होता है, ये ध्यान रखना हमेशा ही न रहेगा। अब तृतीय व्यक्ति का बहुवचन में क्या हो गया, हरि भी है, ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ। फिर यहाँ पर क्या आ गया, चतुर्थी में आ गया हरिभ्य है, क्या आ गया, हरिभ्य है। पंचमी में भी बिल्कुल सेम प्रक्रिया यही रहेगी, हरिभ्य है। षष्ठी में क्या हो जाएगा, देखो बड़ा हो गया हरिनाम, क्या हो गया, हरिनाम। सप्तमी में वापस देखो क्या हो रहा है, री का री बिल्कुल छोटा हो रहा है, और यहाँ पर
खटकोण वाला हरीसु, और बहुवचन में हो गया हे हरिये है। बताइए कहाँ समस्या आ रही है इसमें? तो ई की मात्रा 5 जगह कहाँ बड़ी बड़ी हो गई? 1 जगह री बड़ी, 2 जगह री बड़ी, 3 जगह री बड़ी, 4 जगह री बड़ी और 5 जगह री बड़ी। यहाँ पर न होता, लेकिन न के स्थान पर न हो गया, क्योंकि र के बाद में न आ रहा है इसलिए न हो गया। ये पूरा हरि शब्द है। प्रक्रिया इतनी सरल है, इसकी ज़रा कहीं दिक्कत वाली बात नहीं है। जहाँ जहाँ पर र में या ई की मात्रा में परिवर्तन हो रहा है, इकारांत शब्दों में वहाँ पर भी ई की मात्रा के अंदर परिवर्तन होगा। जिस शब्द में ई की मात्रा लगी हुई है, जिस शब्द में ई की मात्रा लगी हुई है, वहाँ पर ई की मात्रा को जो ई की मात्रा तो हमें उड़ाना है, लेकिन उस शब्द को भी क्या करना है, हमें व्यंजन के रूप में बदल देना है, उसको अदा कर देना है। जैसे मुनि है, हमने मुनि पढ़ा तो मुनि के अंदर भी क्या हो जाएगा, नादा हो जाएगा। अगर हम पढ़ रहे, मान लो कपि शब्द पढ़ रहे हैं, तो कपि के अंदर जो पी था वो पी का आधा बन जाएगा पे। कहाँ बनेगा? ये 2 जगह यहाँ बन रहा है, केवल ये देखना हमें। अब यहाँ मात्रा बड़ी आ रही तो कपि नाम के अंदर बड़ी हो जाएगी, चूंकि कपि नाम में ण नहीं आएगा, क्योंकि कपि नाम में क और पी 2 शब्दों से बना है, दोनों में न तो र आ रहा है और न खटकोण वाला ख आ रहा है, इसलिए वहाँ पर कपि नाम में पी तो बड़ा बन जाएगा, लेकिन न की जगह नहीं रहेगा। यहाँ पर भी कपि नाम शब्द के अंदर कपि ना ही रहेगा, ण नहीं बनेगा। ण इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि उसके अंदर र नहीं आ रहा है। क्लियर बात है? तो ये शब्द, अब इसके समान हम शब्द कौन कौन से बना के तैयार कर लेने चाहिए? तो इसके अनुसार देखो हम बनाते हैं। पहले तो शब्द कौन सा बना सकते हैं? रवि। रवि पुल्लिंग शब्द होता है। रवि के बाद में हमने शब्द कौन सा बना लिया? मुनि बना लिया। मुनि के बाद में हमने कौन सा बना लिया? कवि बना लिया। कवि के बाद हमने शब्द कौन सा बना लिया? ऋषि बना लिया। देखो ऋषि, ऋषि भी पुल्लिंग शब्द ही है। ऋषि शब्द कौन सा है? ऋषि भी पुल्लिंग शब्द ही है, तो ऋषि शब्द इसके अनुसार ही बनेगा। अब ये देखो ऋषि ना, तो यहाँ ऋषि तो बिल्कुल ऋषि आ जाएगा, लेकिन न की जगह लग जाएगा ना, क्योंकि ऋषि के अंदर कौन सा है? खटकोण का ख आ रहा है। यहाँ पर ऋषि नाम के अंदर सी हो जाएगा बड़ा, क्योंकि बड़ी हो रही है, और लग जाएगा नाम ऋषि नाम। अब यहाँ पर ऋषि में क्या हो जाएगा? स षटकोण का जो था, ये खटकोण वाला था, ये आधा हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना, रवि, मुनि, कवि, ऋषि, जितने भी लगभग इकारांत शब्द पुल्लिंग वाले हैं वो इस हरि के समान ही बनने वाले हैं। इसलिए मैं हरि शब्द को बिल्कुल समझ और याद करने का तरीका मैं फिर बता रहा हूँ बार बार, यही रहेगा। पहला हम एक वचन बोलते हैं, तो एक वचन में पहले क्या रहा है? हरि, हरि के विसर्ग आ रहा है। फिर हम निचौ द्विवचन में, द्वितीय व्यक्ति में आ जाओ, हरिम। तृतीया में क्या बन रहा है? हरिणा। चतुर्थी में क्या बन रहा है? हरिये। चतुर्थी में क्या बन रहा है? हरिये। पंचमी में क्या बन रहा है? हरो है। षष्ठी में भी हरो है। सप्तमी में हरऊ, और संबोधन बनेगा हे हरि। अब इन शब्दों को संबोधन से उठाओ वापस, संबोधन से बोला। अगर हम संबोधन लेते हैं, संबोधन में क्या बनेगा? हे हरे। क्या बनेगा? हे हरे। सप्तमी में आ जाओ, हरो बनेगा। षष्ठी में आ जाओ, क्या बन रहा है? हरो है। षष्ठी में क्या बन रहा है? हरो है। पंचमी में हरो है। चतुर्थी में हरिये। तृतीया में हरिणा। द्वितीया में हरिम, और प्रथमा में हरि है। अगर हम बहुवचन के लें तो बहुवचन की लाइन बोले हम पहले, तो बहुवचन में पहले आप बोलो, प्रथमा बोलो हरिये है। द्वितीय व्यक्ति में हरीन, री बड़ा यहाँ पर हरीन। तृतीया में हरि भी है। चतुर्थी हरिव्य है। पंचमी हरिव्य है। षष्ठी हरिणाम, री बड़ा यहाँ पर, और सप्तमी में हरिसु, और संबोधन में हो गया हे हरिये। अब इसको संबोधन से वापस उठाओ, तो संबोधन में क्या आ गया? हे हरिये है। सप्तमी में आ जाओ हरिसु, यहाँ पर री छोटी है। फिर आ जाओ षष्ठी में आ जाओ हरिणाम, री बड़ी आ गई, नाम आ गया। फिर हम पंचमी में आ जाएंगे तो हरिव्य है। चतुर्थी में हरिव्य है, दोनों जगह री छोटा है। तृतीय में आ जाओ हरि भी है, री छोटा है, भी छोटा है, विसर्ग भी है, हरि भी है, ठीक है ना। द्वितीय में आ जाओ हरीन, यहाँ री बड़ा है और न के हलंत भी है, हरीन। आ जाओ प्रथमा में हे हरिये है। तो इतना याद ऐसे करेंगे तब ये याद होने वाली चीज़ है, अन्यथा याद नहीं होगी। हरि शब्द का रूप हमने पढ़ा है, कवि शब्द पढ़ लिया। अब आज हम एक शब्द और लेंगे, वो इकारांत लेंगे, वो लेंगे स्त्रीलिंग। तो ये हरि शब्द तो हो गया, ये तो हम देख लेंगे। और इसके समान ये 4 शब्द मैंने दे दिए हैं उदाहरण के लिए। और भी कोई शब्द अगर आपके सामने आते हैं तो आप बना सकते हैं इनसे, लेकिन ऐसे बनेंगे पूरे शब्द ये, लेकिन पुल्लिंग होनी चाहिए। अब ये नहीं मती इनके समान नहीं बनेगा, नदी इनके समान नहीं बनेगा, इनके समान पुल्लिंग शब्द बनेंगे। और पुल्लिंग भी वो बनेंगे जो इकारांत होंगे। इकारांत भी कौन से होंगे? ह्रस्व वाले होंगे। क्लियर है? ये आपके हरि शब्द। अब मैं ले रहा हूँ स्त्रीलिंग शब्द। अब ये तो मालूम पड़ गया कि इकारांत किसे कहते हैं, ये तो हमें मालूम पड़ गया, ठीक।
ठीक है ना। अब इकारांत तो वो सब होगी जिनके अंत में एक ही मात्रा आती है। अब रही बात स्त्रीलिंग, अब किसकी बात रही? स्त्रीलिंग की। अब स्त्रीलिंग कौन से कहलाएंगे? जिनसे हमें किसका बोध होता है? स्त्री जाति का बोध होता है, उन्हें क्या कहेंगे हम? स्त्रीलिंग शब्द कहेंगे। उन्हें हम क्या कहेंगे? स्त्रीलिंग शब्द कहेंगे। तो स्त्रीलिंग शब्दों के जैसे मान लीजिए कौन आ गई? मति, और मति का मतलब होता है बुद्धि, और चूंकि बुद्धि में भी इकारांत ही है, चाहे बुद्धि भी ले सकते हैं, शक्ति ले सकते हैं, गति ले सकते हैं, विधि ले सकते हैं, नीति ले सकते हैं, रीति ले सकते हैं। तो ऐसे शब्द भूमि, भूमि के अंदर मी की मात्रा छोटी आती है तो भूमि भी ले सकते हैं। तो ऐसे इकारांत शब्द हो गए जिनके अंत में किसकी मात्रा आएगी? ई की, और किसका बोध होता है? स्त्री जाति का। उन्हें हम कहेंगे इकारांत स्त्रीलिंग। क्या कहेंगे? इकारांत स्त्रीलिंग। और इकारांत स्त्रीलिंग में जो आज यहाँ लेने वाला हूँ, मैं लेता हूँ पहले मति। क्या लेता हूँ? फिर मैं मति शब्द ले लेता हूँ। इसमें थोड़ा फर्क होगा, पुल्लिंग में और स्त्रीलिंग में अंतर जरूर होता है। अब ये नहीं हरि भी तो स्त्रीलिंग ही था और इकारांत हर्षव था, मति भी तो स्त्रीलिंग ही है और इकारांत ही है, लेकिन स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों जब लिंग अलग अलग हैं तो इनके रूपों के अंदर भी कहीं ना कहीं पर कुछ परिवर्तन होगा। सब जगह तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ स्थान पर, एकाध स्थान पर परिवर्तन होगा। वो परिवर्तन कहाँ कहाँ होता है ये हमें दिमाग में रखना है। और वो फिर बता रहा हूँ मैं, एक मति शब्द आपको पूरे स्त्रीलिंग शब्द देके जाने वाला है। जब इतने स्त्रीलिंग शब्द संसार में हैं तो हमें एक मति शब्द याद करने में दिक्कत कहाँ हो रही है? क्योंकि मति शब्द को अगर हमने याद कर लिया, मति शब्द को अगर हमने जान लिया तो कितने शब्दों को जान पाएंगे ये हमें खुद को पता नहीं है। जितने इकारांत शब्द होंगे पूरे ऐसे बनेंगे। अरे मति हमने बना लिया, फिर हम किसी को पूछेंगे क्या गति ऐसे बनेगा? बस जब मति स्त्रीलिंग है, ह्रस्व है, मति बन रहा है, तो गति भी तो वही चीज़ है। गति भी तो स्त्रीलिंग है और गति भी क्या है? इकारांत है और स्त्रीलिंग है और ह्रस्व भी है मति शब्द। अब इसमें विशेष देखने कुछ स्थानों पर डबल डबल प्रक्रिया होगी, तो वो मैं देखते रहना साथ के साथ ही। सेम मति शब्द की प्रक्रिया क्या होगी? मति शब्द का जो प्रथमा है वो बनेगा मति है। मति शब्द की द्वितीय विभक्ति में क्या बन रहा है? मतिम। जो ज़्यादा परिवर्तन नहीं हो रहा अभी तक तो कुछ इसमें, मतिम। मति शब्द की जो तृतीय आएगी वो क्या आ रहा है? मत्या। क्या आ रहा है? मत्या। यहाँ पर बिल्कुल सेम। यहाँ पर हरि में क्या था? हरिणा। कवि में था कवीना। और मति में क्या हो गया? मत्या है। तयादा हो गया और तादे के बाद में कौन आ गया? या। कहीं आपको वह नहीं दीजिए, धारणा तय केवल आदा है। अब यहाँ पर डबल डबल स्टार होते हैं, यहाँ पर डबल प्रक्रिया आती है। एक तो होता है चतुर्थी में क्या होता है? देखो मतेई, और एक चतुर्थी में होता है मतय है। हमें दोनों साथ लेके चलना है, क्योंकि हो सकता है बुक में हम ये पढ़ लें और किताब में केवल ये आ जाए, इसलिए दोनों शब्दों के साथ लेके चलना है हमें। कई बार विभक्ति प्रयोग के अंदर हम एक एक याद को कर रहे हैं और पेपर के अंदर ये लिखा जाए कि इसमें कौन सी विभक्ति है, तो हम जान ही नहीं पाएंगे और साफ साफ यही होगा कि हमें पढ़ाया नहीं गया। हमें दोनों शब्दों को साथ लेके चलना है। मतई और मतये दोनों चतुर्थी हैं, दोनों एक वचन है, दोनों स्त्रीलिंग है, दोनों मति शब्द के रूप भी हैं। चतुर्थी के बाद में हम चलते हैं पंचमी विभक्ति में। पंचमी के अंदर पहले होता है देखो क्या? मत्याह हो गया, ठीक है। और पंचमी में यहाँ पर हो गया मते है, यहाँ पर क्या हुआ है? मते हो गया। षष्ठी के अंदर बिल्कुल सेम प्रक्रिया यही होगी, यह होगा मत्या है और यहाँ लेंगे हम क्या? मते है लेते हैं, ठीक है ना। और सप्तमी अगर हम चलते हैं तो सप्तमी में यहाँ लेंगे मत्याम, वह हलंत है, और हम यहाँ लेते हैं क्या? डबल मात्रा होगी मतऊ, ठीक है। और संबोधन में आ जाओ, हे मते, क्या होगा? हे मते। ये मति शब्द है। अब दोबारा देख लो आराम से। मति है, कोई दिक्कत नहीं है। मतिम, मति का ती है, विसर्ग लगा है, मति का ती है, मैं लगा है। यहाँ पर जो ती था वो क्या हो गया? आधा। तो हम गति याद करेंगे तो गति में उत्ता आधा हो जाएगा, नीति याद करेंगे तो नीति में ता आधा हो जाएगा, प्रकृति शब्द याद करेंगे तो प्रकृति में भी ती आधा हो जाएगा, विधि शब्द याद करेंगे तो विधि में धाधा हो जाएगा, नीति शब्द याद करेंगे तो नीति में दादा हो जाएगा, और बुद्धि शब्द याद करेंगे तो बुद्धि में आधा कौन होगा? ध आधा हो जाएगा, क्योंकि बुद्धि का जो अंतिम जो ई की मात्रा लगी हुई है वो ध में लगी हुई है, तो ध से जो धनुष वाला है वो आधा हो जाएगा, क्योंकि जो द था उसके पहले वो तो ऑलरेडी पहले से आधा ही है। इसी प्रकार यहाँ लग गया मतये है, और गति में लग गया गतिये है, नीति में लग गया नीति, और प्रकृति में लग गया प्रकृतये है, बुद्धि में लग गया बुद्धये है, ठीक है। शक्ति में लग गया शक्तये है। यहाँ हो गया मत्या है और मत्या है, प्रकृत्या है, शक्त्या है, सत्या है, बुद्ध्या है, बुद्ध्या है, भूम्या है, भूम्या है, भूमे है, भूमे हैं। यहाँ भूमे है, भूमे हैं, भूम्याम,
और भूमऊ, हे भूमे। भूमि शब्द भी स्त्रीलिंग ही है। वहाँ जो रोल होगा वो मी के अंदर, जितना परिवर्तन होने वाला वो मी के अंदर होने वाला है, क्योंकि एक की मात्रा मी में लगी हुई है। ये शब्द पूरे एक ही शब्द पूरे, यहाँ डबल नहीं चलेगा कुछ भी। और बिल्कुल सही, यहाँ पर भी 5 मात्राएं बड़ी होने वाली, ध्यान रखना। मती, और यहाँ पर भी क्या हो गया, मती, दोनों मात्रा डबल बड़ी बड़ी होगी। वो चीज़ फिर चल रही है मती भ्याम, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि लगभग शब्दों में ये समान रूप से चलता है, मती भ्याम। फिर हमने यहाँ पर भी क्या ले लिया, हमने लिया यहाँ पर मती भ्याम, और लगातार हम चलते हुए चले गए, यहाँ पर भी मती भ्याम, बिल्कुल सेम पोजीशन आएगी। अब अगर षष्ठी विभक्ति में अगर हम आते हैं तो यहाँ पर बिल्कुल यही प्रक्रिया जो तृतीया में आ रही है। देखो मत्य आ गया, लेकिन मात्रा लग करके विसर्ग लग गया, मत्यो है। बिल्कुल सप्तमी विभक्ति में बिल्कुल यही दोबारा दोहरान हो जाएगा और बन गया मत्यो है। संबोधन में जाते हमें प्रथमा में चल जाना है और लग जाएगा हे मती। मती बड़ी 1, मती बड़ी 2 और मती बड़ी 3, और कहीं पर बड़ी नहीं है अभी तक, 2 बड़ी और आने वाली है। बहुवचन में आ जाएंगे तो बहुवचन का पहले एक वचन ये आ गया प्रथमा, ये प्रथमा लिख रहे हैं हम, तो तुरंत यहाँ पर क्या हो जाएगा, मतय है। देखो क्या हो गया, मतय है। हरि के अंदर हरिय हो रहा है, ज़्यादा परिवर्तन यहाँ नहीं हो रहा है, यहाँ परिवर्तन होगा। और यहाँ पर क्या आ गया, मती तो हो गया। पुल्लिंग में यहाँ पर नए हलन आ रहा था, ध्यान रखना विशेष, कई बार लड़के यहाँ पर भी नए लगा देते हैं। न तो पुल्लिंग में आ रहा है, स्त्रीलिंग में क्या आएगा, यहाँ पर विसर्ग आ रहा है। तृतीया में लिखो, तृतीया में क्या आ रहा है, मती भी है, यहाँ परिवर्तन नहीं हो रहा ज़्यादा, यहाँ पे परिवर्तन नहीं हो रहा है, मती बे है, बिल्कुल कवि की तरह चल रहा है यहाँ पर तो लगभग। और ये भी क्या हो गया, मती बे है, यहाँ पर भी ज़्यादा परिवर्तन नहीं हो रहा। और फिर प्रक्रिया ये आ गई कि यहाँ पर ती की मात्रा क्या हो जाएगी, बड़ी, जो कवि के अंदर भी हो रही थी, लेकिन यहाँ पर कवि के अंदर मती के अंदर यहाँ परिवर्तन हो गया है। मती नाम, यहाँ पर बिल्कुल वही प्रक्रिया होगी, मती सु, ये आ रहा है, सही ध्यान रखना। कहीं आप स्लेट वाला जो दंती से लतुलशा नाम दंती वाला सहमत लिख देना यहाँ पर। और यहाँ पर आ गया हे मती है, जो प्रथमा में है। बताओ कहाँ दिक्कत हो रही है इसमें, कहीं भी कोई दिक्कत की बात कहीं नहीं आ रही है। इतना सरल शब्द रूप है, याद किया जाएगा तो याद आराम से हो सकता है। याद करना अगर हम चाहेंगे ही नहीं, हम बुक खोल के, पुस्तक खोल के, किताब खोल के देखना नहीं चाहेंगे तो याद होने की प्रक्रिया असंभव है। और जब याद होने की प्रक्रिया असंभव होती है, याद ही नहीं होता है। और फिर क्लास के अंदर जब बड़ी चीज़ पढ़ाई जाती है तो वो बिल्कुल भी समझ में नहीं आती, और वहीं पर एक ही काम होता है कि ये चीज़ मेरे समझ में नहीं आ रही है। अब वहाँ पर चीज़ समझ में नहीं आ रही है, वहाँ पर पढ़ाने वाली गलती तुरंत ढूंढ ली जाती है कि जो सर पढ़ा रहे हैं, जो गुरुजी पढ़ा रहे हैं, उनका पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आ रहा है। समझ में आएगा कहाँ से, उसने मती शब्द आज तक याद नहीं किया। क्योंकि जब क्लास के अंदर पढ़ा कोई चीज़ को पढ़ाते हैं तो 0 लेवल से लेके पढ़ाते हैं कि बाद में ये 6 के अंदर 7th में शब्द रूप पढ़ा दिए, तो 8th 9th 10th के शब्द रूप पढ़ाने वाली क्लास नहीं होती है। लेकिन कुछ ऐसे भी होते तत्व जो 7th में 8th में 9th में या तो पढ़ के नहीं आते हैं या इनको किसी बताया नहीं गया है। अब वो 9th 10th में आके बैठते हैं। 9th 10th में जब हम शब्द जो लेसन चलता है, पाठ चलता है, उसके अंदर विभक्ति प्रयोग भी आते हैं, कई व्याकरण के टॉपिक ऐसे आते हैं, कई विशेष के टॉपिक आते हैं जहाँ पर विभक्तियाँ निकल के आती है। अब उनको विभक्तियाँ आज तक पढ़ के नहीं आई, उनको विभक्तियाँ समझ में आने वाली बात नहीं है। अब 10th क्लास के बच्चे को राम शब्द क्लास में लिखाना एक असंभव सी बात होती है। असंभव का लिखा ही नहीं जा सकता, क्योंकि इतनी लंबी छोटे उनकी ग्रामर और ऐसे बुक की इतनी व्याख्याएं इतने कुछ होते हैं, और पूरा बोर्ड का यहाँ पर प्रेशर भी होता है। तो राम शब्द लिखाना वहाँ पर एक असंभव सी बात है। ये शुरुआती क्लासों में, और अभी आपकी छुट्टियाँ चल रही हैं इसलिए लिखाई जा रहे हैं, ताकि आप छुट्टियों में आराम से इनको याद करने का आप एंजॉय ले सकते हो, मजा ले सकते हो। याद करना भी है। ये मति शब्द, मति शब्द से शब्द कौन कौन से बन सकते हैं, ये मैं 3 4 5 यहाँ लिख देता हूँ। मति शब्द से अगर हम लेते हैं तो मैंने लिख दिया, मति से बन सकता है नीति शब्द, नीति बन सकता है, प्रकृति शब्द बन सकता है। थोड़ा सा हार्ड लिखता हूँ मैं, प्रकृति बना सकते हो। प्रकृति के बाद शब्द कौन सा, देखो भूमि बना सकते हो। भूमि के बाद शब्द कौन सा आ गया, गति। ये लगभग शब्दों के प्रकृति गति। नीति शब्द बना सकते हो, नीति शब्द ले सकते हैं। इसमें कौन सा शब्द है, नीति शब्द ले सकते हैं, रीति शब्द ले सकते हैं। इस प्रकार जितने भी जो शब्द होंगे जिनके अंत में ई की मात्रा आ रही है लेकिन स्त्रीलिंग होगा, ई की मात्रा तो मुनि में भी आ रही है, लेकिन मुनि से ऐसे थोड़ी बनेगा, क्योंकि मुनि से हमें पुरुष जाति का बोध होता है, इसलिए मुनि बनेगा हरि के समान। और भूमि के हमें स्त्री जाति का बोध होता है, तो भूमि को कहीं हम कवि की तरह न बना लें, भूमि बनेगा मति के समान। ध्यान रखना है, हम शब्द बना रहे हैं हरि और बना रहे हैं उसको मति की तरह, ये तो बनाने वाली गलती है। या हम शब्द बना रहे हैं मान लीजिए नीति और उसको बना रहे हैं फिर हरि की तरह, तो ये नहीं हो सकता है। जो शब्द जहाँ पर रखा गया उसको उसी के अनुसार बनाना
चाहिए। अरे अगर कि छोटा बच्चा है, उसको 4 नंबर के जूते आ रहे हैं, 4 नंबर की चप्पल आ रही है, उसको 8 नंबर की बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो अशोभनीय है, वो नहीं पहनाई जा सकती है। जो जिसके नाप की चीज़ है, जो जहाँ पर आनी चाहिए वो चीज़ वहीं पर ही आने वाली, यथा स्थान पर आएगी। तो ये हमें शब्द हैं, ये हमने आज इकारांत पढ़ा है, दोनों इकारांत पढ़ लिए, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। इन शब्दों को बार बार ट्राई करना है, याद भी करते रहना है, इनका दोहरान करना है। रफ को अंदर मिल के याद करने की प्रक्रिया ये ऊपर से भी होनी चाहिए, वापस इधर से भी होनी चाहिए, और बिना देखे याद करना है, बिना देखे बोलना है, बीच बीच में से ये शब्द हमें आने चाहिए। बिल्कुल सरल तरीके से, जहाँ पर समझाया जाना चाहिए था उसी तरीके से समझाया जा रहा है। याद करना, याद तभी होगा जब याद किया जाएगा। बार बार पढ़ाने से, मैं 10 बार बोर्ड पे अगर कोई शब्द पढ़ा दे, या 20 शब्द अगर मैं इकारांत स्त्रीलिंग के आपके बोर्ड पे लिखा दूँ, तो आपको नहीं आएगा। वो तभी आएगा जब आप 20 बार याद करोगे। अरे अगर मैं 10 बार यहाँ पर बोर्ड पढ़ दूँ, या लगातार 5 घंटे से मैं एक के शब्द पढ़ाऊँ, आपको राम शब्द पढ़ाऊँ, तो 5 घंटे से राम शब्द को पढ़ाने से राम शब्द नहीं आएगा। वो शब्द आपको केवल आधे घंटे, 1 घंटे अगर मन से पढ़ लिया जाए तो आएगा। किसी किताब को, किसी कॉपी को भरने से शिक्षा प्राप्त नहीं होने वाली है। उस शिक्षा का मनन करेंगे, चाहे वो कम समय करें लेकिन अच्छा करें, तो वो हो सकती है। पढ़ाना और पढ़ना अंतर है। पढ़ाने से ज़्यादा चीज़ होता है, पढ़ना भी होना चाहिए। तो रिप्लाई तो वहीं से आएगी जब एक विद्यार्थी खुद पढ़ता है, खुद दोहरान करता है, खुद उस चीज़ का फॉलो करता है जो अध्यापक के द्वारा, जो शिक्षक के द्वारा उसको बताई गई है। अतः आज की क्लास यही समाप्त होती है। हमें ये चीज़ याद करना है, इसका दोहरान करना है। अगली क्लास के अंदर हम फिर मिलेंगे। नमः संस्कृताय मित्रों, नमः संस्कृताय।